द विज़न में आपका स्वागत है। मैं हूं जफर इकबाल। आज 4 जून 2024 काउंटिंग का दिन, और ये दिन जश्न का दिन भी है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने जीत हासिल की, और मायूसी का दिन ज़रूर होगा जिन्होंने इस इलेक्शन की रेस से जिनको लोगों ने बाहर कर दिया। लेकिन मुबारक है बिलखसूस पुंछ रजौरी की आवाम को कि पुंछ रजौरी की आवाम ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत और बिला लिहाज कौमियत प्रोपागंडा के अगेंस्ट एक एकजुटता से एक ऐसी शख्सियत को चुना है जो कि किसी तारीफ का मोहताज नहीं, जो कि किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने वाले नहीं हैं, जिनके लिए सारे मज़हब, सारे फ़िरका बरादरी, सारे एक उनके लिए एक है। तो सबसे पहले अवाम को मुबारक, और उसके बाद मियाँ अल्ताफ़ साहब को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारक। उन्होंने जीत हासिल की और अवाम जम्मू कश्मीर के लिए एक खुशखबरी का दिन है। आज खुशी की लहर है कि उन्होंने बढ़ चढ़ के इस साल वोटिंग में हिस्सा लिया और अपने मनपसंद लीडर को चुना। अगर बात करें जम्मू और उधमपुर लोकसभा सीट की, तो जम्मू में लगभग तय है कि जुगल किशोर बीजेपी को सीट जिताने में कामयाब रहे। उधमपुर सीट भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह की झोली में, जो लग रहा था कि मुकाबला काफ़ी टफ है, लेकिन अच्छी खासी लीड लेके यहाँ पे जितेंद्र सिंह ने लाल सिंह को हराने जा रहे हैं। और वहाँ सबसे बड़ी बात, अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट पे एनसी के मियाँ अल्ताफ़ साहब, जिन्होंने कि 2 लाख से ज़ायद वोट से पीडीपी की मोहतरमा महबूबा मुफ्ती को शिकस्त देकर ये सीट अपने नाम कर ली। यहाँ जीत हार, यहाँ ये दुनियावी सिलसिलाएँ हैं। आज एनसी जीती है तो कल पीडीपी भी जीत सकती है। एनसी के लिए जहाँ 2 सीटें मिली हैं, वहाँ एक सीट गंवानी भी पड़ी, क्योंकि पार्टी के सुप्रीमो और एक्स चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब लड़ रहे थे और उन्हें उस शख्स ने पराजय किया। उस शख्स से वो हारे जो कि पिछले 1-1.5 साल से ज़ायद जेल में बंद है, और एक बच्चे ने कैंपेन की उनके खिलाफ। तो ये है जमहूरियत कि लोगों ने ये नहीं देखा कि वो एक्स चीफ मिनिस्टर है या ये है, लेकिन लोगों ने अपने एहसास और जज्बात को बुलंद रखते हुए, अपनी आवाज़ को बुलंद रखते हुए ऐसे लोगों को जिताया है कि जो उनके मन पसंद थे। तो वहाँ से उमर अब्दुल्ला को हार का सामना करना पड़ा। वहीं बीजेपी को लद्दाख की सीट गंवानी पड़ी, और वहाँ पे एनसी के जान हनीफा जान एनसी के वो विजयी हुए। और सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर में इस साल वोटिंग बढ़ चढ़ के हुई, और उस वोटिंग का नतीजा ये रहा कि आप लोगों ने अपने महबूब लीडर को चुन के सेंटर में भेजा है। बिलखसूस बात करेंगे पुंछ रजौरी के हवाले से कि पुंछ रजौरी में जो इलेक्शन शुरू हुआ और ख़त्म कहाँ पे हुआ, बड़ी सारी बातें ये इलेक्शन कह के गया है, और बड़े सारे लोगों को बहुत बड़े झटके लगने वाले हैं, क्योंकि इस इलेक्शन ने नफ़रत और बंटवारे की राजनीति को बाय बाय कहा है, मोहब्बत और यकजहती को दावत दी है। यहाँ बात गुज्जर पहाड़ी को बांटने की हो रही थी, लेकिन ये 2 कबीले हैं, और इन कबीलों के समझदार पढ़े लिखे नौजवान लोगों ने सामने आके जिस मुस्तैदी का और जिस हिकमत अमली का मुजाहरा किया है, मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ। जिन लोगों ने बिला मज़हब लिहाज मिल्लत यहाँ वोट किया और एनसी को यहाँ से जिताया, जिसके बारे में ये कई बार कहा जा रहा था कि अगर गुज्जर आता है तो पहाड़ी को ख़तरा है, वहीं पहाड़ी आएगा तो गुज्जर को ख़तरा है। ये सारी चीज़ें नकारी हैं पुंछ रजौरी ने,
और पुंछ राजौरी को लोगों को इस बात की भली भांति जानकारी है कि उन्हें किसको चुनना है और किसको नकारना है। लेकिन उन लीडरों जिन्होंने नफरत का सौदा बेचना चाहा, जिन्होंने दरारें पैदा करनी चाहिए, जिन्होंने दुश्मनियां बढ़ानी चाहिए, उनको सिरे से नकार दिया है। मुबारक ऐसी जनता को, सब लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारक कि आपने नफरत पर मोहब्बत को तरजीह दी, आपने यकजहती को तरजीह दी, आपने अपनी आवाज़ को बुलंद करने का सही इस्तेमाल किया। यहाँ कोई लीडर या कोई कबीला चंद लोगों का मोहताज नहीं है। यहाँ हर कबीले का हर इंसान, हर फर्द यहाँ पे लीडर है, अपने घर का हर फर्द लीडर है। और ये इस जनता ने दिखा दिया कि असल में लीडर जनता है, ना कि जो लोग उनको बहकाने की कोशिश करते हैं वो उनके बहकावे में नहीं आते। अलबत्ता अब इलेक्शन ख़त्म हुए, रिज़ल्ट्स भी आ गए, तो अब हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि यकजहती से होके अपने मसाइल को हल करवाएं, सामने आएं और अपने मुद्दों को रखें। अब ये जीते हुए लीडर किसी ख़ास पार्टी के या किसी ख़ास कौम के या किसी ख़ास शख्स के नहीं हैं। यह इस पूरी 18 लाख आवाम के जिन्होंने या जिनका यहाँ वोट का हक है, ये लीडर सब का लीडर है। आज तक जो भी बातें हुई उनको दरकिनार करके अपनी यकजहती और डेवलपमेंट के लिए आप सब लोग इकट्ठे हुए, एक जगह पे आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए, तो इंशाल्लाह बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग मिलकर अपनी खुशी, अपनी कामयाबी का जश्न मनाएं। यहाँ सब लोग कामयाब हुए, हर वोटर कामयाब हुआ है। यहाँ एक मियाँ अल्ताफ़ की कामयाबी नहीं, यहाँ हर वोटर की कामयाबी है। तो अपनी कामयाबी पे सब लोग मिलजुल के रहें और आइंदा आने वाले दिनों में अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए यकजा एक प्लेटफॉर्म पे आए। आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।